नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात टाइम्स ऑफ खबर के असर की करने जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, अब वो दौर तो पत्रकारिता का नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों से कभी किसी ने ये नहीं पूछा या ये कोई नहीं पूछता था कि सरकार अच्छा काम भी तो करता है, उसको दिखाने में क्या दिक्कत है। लेकिन जब दिल्ली की सरकार बदली, मोदी जी आए, तो जब कभी भी हम लोग इस तरीके की खबरें चलाते थे तो लोग सवाल करता था कि आप लोग खाली आलोचना करते हैं, मोदी जी कोई काम नहीं करते हैं, नीतीश जी का आप लोग आलोचना करते हैं, कोई काम नहीं, इतना काम किए, बिजली पहुंचा दिए, सड़क पहुंचा दिए, क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर में ये हो गया। तो हम लोग कहते थे कि देखिए, सरकार के कामकाज के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए पूरा डिपार्टमेंट है, हजारों करोड़ का बजट है, आईपीआरडी डिपार्टमेंट ही है, बिहार में सूचना जनसंपर्क विभाग ही है जो सरकार के कामकाज को प्रचारित करता है। मीडिया का काम है कि जो सरकार कह रही है या सरकार जो कर रही है वो उसमें कितनी सच्चाई है और उसका क्या प्रतिफल सामने आ रहा है। मीडिया का काम यही है। तो आज तो चीज़ें बदल गई हैं। आप अगर इस तरीके की खबरें करेंगे तो एक दौर था जब देशद्रोही तक कहा जाता था, लेकिन उस दौर में भी हम अपने तरीके से पत्रकारिता करते रहे, इस दौर में भी अपने तरीके से पत्रकारिता करते रहे। लेकिन एक बात को लेकर मुझे बहुत सुकून है, सच कहिए तो दिल से मुझे एकदम अंदर से इस बात को लेकर सुकून है कि चलिए, पत्रकारिता का जो धर्म होता है ना, उस धर्म पर बने रहने के लिए जो कुछ भी हम प्रयोग किए या जो कुछ भी किए उसका रिजल्ट तो निकला है। अखबार बड़ा माध्यम था, जिस दौर में हम अखबार में थे, तो अखबार में जब खबर चलाते थे तो उस खबर पर जो कार्रवाई होती थी या कुछ भी होता था तो एक उसका इम्पैक्ट का मतलब होता था, क्योंकि अखबार उस दौर में थोड़ा उसका अलग महत्व था। और अखबार के बाद टेलीविज़न का दौर आया, उस दौर में भी उसकी मारक क्षमता अखबार से कम नहीं हुआ करता था। एकदम ब्रेकिंग खबर चलाइए और मुख्यमंत्री आवास से आपके पास फ़ोन आना शुरू, डीजीपी कार्यालय से फ़ोन आना शुरू कि क्या हो गया संतोष जी, ये खबर ये नहीं है, ये है, होनी शुरू हो जाती थी। एक्शन होना रहता था तो हो जाता था, तुरंत एक्शन हो जाता था। तो क्योंकि उसका भी माध्यम बहुत बड़ा माध्यम था। यूट्यूब पर जब आए, मतलब सोशल मीडिया पर जब आए, तो ये माध्यम मीडिया पर आए, तो दोनों माध्यम से तो ये वाकई में इसका दर्शक व्यूअरशिप बहुत बड़ा वाइड इसका क्षेत्र है। मतलब आप बिहार में अखबार में कोई खबर लिखे तो हो सकता है कोई एक के ज़िले में आपका सिमट करा जाए, बहुत अच्छी खबर है तो स्टेट पेज ले ले, कभी कभी नेशनल पेज पर आ जाए तो आ जाए। लेकिन टेलीविज़न में उससे थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इसमें तो बहुत बड़ा दायरा है, इसमें तो वर्ल्ड लेवल पर आपके लोग खबरें देखते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, मेरा यही अनुभव है। सोशल मीडिया में आपको पार्टी बनना पड़ेगा, समर्थकों के साथ खड़ा होना हो और उन समर्थकों के जायज़ नाजायज़ जिस तरीके की डिमांड है उसके साथ आपको खड़ा होना है। ये तो बात है कि यहाँ आप पत्रकारिता नहीं कर सकते, यहाँ आप लठैत बन सकते हैं। लठैत ग्रामीण भाषा है, मतलब आप जो चाहे वो खबर फर्जी काहे नहीं हो, चाहे वो फर्जी खबर काहे नहीं हो, खुश रखने के लिए आप खबर बना दीजिए, आपका व्यूअरशिप बढ़ता चलेगा। इसलिए यहाँ पत्रकारिता करना मुश्किल है। और उस फील्ड में हम पत्रकारिता करना शुरू किए। हमको पता है कि हमें देखने वाले में शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन शिक्षकों की समस्या के साथ साथ शिक्षक का जो गुंडे है उसको दिखाने में भी हम एक मिनट गुरेज नहीं करते। इसलिए किसी दिन 200-250 अनफॉलो हो जाता है। कभी कभी तो शिक्षक लोग जो है सो अभियान चला देते हैं कि टाइम्स ऑफ स्वराज को अनसब्सक्राइब करो, तो 1,500-2,000-3,000 तक जाता है, फिर सब वापस फिर दूसरे तरीके के लोग जुटने लगते हैं। तो ये रिस्क हम लेते हैं और ये रिस्क लेने में हमें कोई गुरेज परहेज नहीं है कि भाई ये इससे मतलब नहीं है। शिक्षक की जो खामियां हैं वो भी दिखाएंगे, शिक्षक की जो परेशानियां हैं वो भी दिखाएंगे,
शिक्षा विभाग के अधिकारी जो अच्छे काम करेंगे वो भी दिखाएंगे, गुंडई करेंगे तो उसकी भी हम आलोचना करेंगे। देखिए, हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर लगातार ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को खबर दिखाते हैं। बहुत अच्छा लगा कि पटना के पोस्टिंग पर मैंने सवाल खड़ा किया था, याद होगा आपको। बड़े स्तर पर सवाल खड़ा किया था कि किस तरीके खगड़िया की महिला शिक्षिका का पटना में ट्रांसफ़र हो गया, उसके हस्बैंड को रोहतास से जो सो आरा आ गया। इस तरीके की दर्जनों उदाहरण हमने दिया कि किस पटना में पोस्टिंग को लेकर किस स्तर पर खेल हुआ है। चलिए, सिद्धार्थ ने पटना जितने लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है उसके लिए एक जांच कमेटी बैठा दी है, और उसकी जांच जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उन लोगों की पोस्टिंग नहीं होगी। अखबार में खबर छपा है और बड़ी प्रमुखता से ये खबर छपी है। तो ये कोई पहली खबर मेरी नहीं है जिस पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान नहीं लिया। और जो लोग ये कहते थे, हम याद है हमको शिक्षक लोग कहते जब सवाल खड़ा करते थे अभी, तो कहते थे सिद्धार्थ से कहे ना इंटरव्यू ले लेते हैं, आपको कोई देखता है क्या, कोई आपका सुनता है क्या। तब तो ये समझ में आ गया कि हमारे खबर के रिएक्शन बॉक्स को भी लोग पढ़ते हैं, प्रतिक्रिया जहां आप देते हो ना वहां भी लोग पढ़ते हैं। और सिद्धार्थ उसी प्रतिक्रिया को पढ़कर FIR दर्ज कर दिया। तब समझ में लोगों को आने लगा कि नहीं, टाइम्स ऑफ स्वराज को ब्यूरोक्रेसी में, न्यायपालिका में और पॉलिटिकल सर्किल में बहुत ही गंभीरता से देखा जाता है। ये मुझे मालूम है, मेरा दर्शक कौन है ये मुझे मालूम है। जो स्थिति इंग्लिश अखबार का है कि बहुत कम सर्कुलेशन उसका होता है, लेकिन इंग्लिश अखबार में कोई खबर छप गई तो उसका मारक क्षमता बहुत ज़बरदस्त होता है, पूरी मतलब सिस्टम हिल जाता है। उसी तरीके से टाइम्स ऑफ स्वराज का दर्शक कौन है ये मुझे पता है, मेरे खबर पर कहाँ कहाँ असर होता है ये भी मुझे पता है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारा कोई वीडियो मिलियन में लोग नहीं देखता है, 25-50 1 लाख देख लिया ये बहुत है, लेकिन जो 10,000 20,000 50,000 जो लोग देखते हैं ना वो सिस्टम के अंग है। और जो इन्फ्लुएंसियर है, मतलब प्रभावशाली लोग हैं, जो सरकार को, सिस्टम को, सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग प्रभावित करता है। इसीलिए जैसे ही हम खबर चलाते हैं, गुस्सा में पदाधिकारी क्यों ना हो, संज्ञान उनको लेना पड़ता है। ये चला रहे थे हम कि कितना यूट्यूब पर जो है सो आपका 11th 12th का परीक्षा का पहले जो है सो प्रश्न पत्र कैसे वार्षिक परीक्षा का आउट हो जाता है, देखिए यूट्यूब पर चला रहा है। चलिए, सब पर FIR दर्ज हुआ है, 1 दर्जन से अधिक वैसे यूट्यूबर्स पर FIR दर्ज हुआ है। तो यही सकारात्मक पत्रकारिता है कि भाई BPSC शिक्षकों के तबादले को लेकर मतलब शिक्षकगण मतलब क्या क्या नहीं हमको कहे, टाइम्स ऑफ यमराज क्या क्या नहीं लिखता है, फिर भी विभाग के ऐसे फैसले पर हम सवाल खड़े करते रहते हैं जो फैसला कानून सम्मत नहीं है। और यही वजह है कि 6-7 महीने से ट्रांसफर पॉलिसी में कितना बदलाव हुआ है, आप देख लीजिए कितना बदलाव और किस स्तर पर बदलाव हुआ है। उसकी वजह क्या है कि हम सवाल खड़े करते हैं और उस सवाल पर विभाग को संज्ञान लेना मजबूरी है, क्योंकि सिर्फ शिक्षा विभाग पर ही दबाव नहीं बन पड़ता है। शिक्षा विभाग पर नज़र रखने वाले जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो सारे लोग दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि ये तो संतोष का सवाल सही है, तो फिर परेशानी होती है। तो ये आप दर्शकों का प्यार है, आप दर्शकों का मतलब कह सकते हैं कि की वजह से ये कुछ हो रहा है। हम कभी कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कभी बोले हैं, और न कभी हमको ये कहने की जरूरत पड़ी है, लेकिन सब्सक्राइब करिएगा। लाखों लाख लोग देखते हैं, सब्सक्राइब करिएगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी। अरे संतोष को इतने लोग देखते हैं तो और मेरा दायरा बढ़ेगा, मतलब आपके खबर का इम्पैक्ट का दायरा बढ़ेगा। इसलिए चैनल को कभी कभी सब्सक्राइब भी कीजिए और बढ़िया से कीजिए। लेकिन चलिए, पत्रकारिता यही है और इसी तरीके की पत्रकारिता की ज़रूरत है।